लोगों ने बाकी कर लिया है, सही ना? 3 रिडक्शन हमने पढ़ लिए हैं, क्लेमेंसन, वॉल्फ-किश्नर, मोजिंगो रिडक्शन। आज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एचआई रेड फास्फोरस, ये कवर करना है और कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसकी। तो इसमें कौन सा आएगा आंसर इसका? क्या आएगा आंसर इसका? एक और ले लेते हैं, चलो। इसमें करो जिंक एमेल्गम कंसंट्रेटेड HCl। सर फर्स्ट वाले में CH3 आ जाएगा। दोबारा बोल कुणाल। एल्डिहाइडिक ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा आंसर। दूसरा भी निकाल लिया है। सर दूसरा क्लेमेंशन, तो उसमें हो जाएगा हाँ कीटोन, नहीं, हाँ सर कीटोन वाला ग्रुप हो जाएगा। चलो सही। और किसी को आंसर देना है? चलो एक बार तसल्ली से इसको ट्राई कर लो, 1 मिनट लगा के। और सर इसमें एसिड था, तो OH वाला भी रिएक्ट कर जाएगा इससे। कुणाल तू अपने एक बार कर ले ट्राई, फिर पूछ। चलो एक बार मैं बता देता हूँ आंसर इसका, किसी को बोल आंसर। देखो इसका ये आएगा। 11 साल बच्चे नहीं सोच पाएंगे अभी इसको। 11 साल बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये। आंसर इसका ये है। NO2, ये आंसर है। ये इसका आंसर आएगा। और अगर इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन लगाई होती तो NO2 का NH2 भी बन जाता और CHO का CH3। अगर क्लेमेंसन रिडक्शन होती तो NO2 का NH2 और CHO का CH3। और वॉल क्वेश्चन का ये समझ आ गया होगा तुम्हें। कोई मैकेनिज्म उसका होता है ArSN2, Cl जो है OH में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज टू विड्रॉइंग ग्रुप्स, हाईली विड्रॉइंग ग्रुप्स विच आर हैविंग -R इफेक्ट, -R या -M इफेक्ट की वजह से इनके यहाँ पे जो CCl बॉन्ड है इधर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Cl हटके OH आ जाएगा, Cl हटके क्या आ जाएगा? OH। और नेक्स्ट केस में आंसर क्या आएगा? सर OH Cl लग जाएगा और कीटोन वाला कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल एल्केन। हाँ देखो, हाँ इसका आंसर ये HCl एक्सेस में है इसमें। एक ये आंसर, एक ये आंसर, प्लस एक आंसर आएगा ये भी, ये नहीं, एक मिनट, और एक आएगा आंसर ये 3 पॉसिबिलिटीज है इसकी। इसकी ये 3 पॉसिबिलिटीज है और HCl एक्सेस में हमारे पास। तो मेजर अमाउंट में क्या क्या मिलेगा? चलो मैं तुम्हें कह रहा हूं मेजर ये आंसर है, बाकी दोनों माइनर है। मैकेनिज्म कैसे सोचेंगे इसका? मेजर ये आंसर। सोचो इसका मैकेनिज्म एक बार कैसे होगा और बाकी दोनों कैसे बने होंगे। सर वो एसिड है, उसने वाटर निकाल दिया इसमें से। हाँ, और आगे देखो कैसे होगा फिर ये।
देखो जरा, ये आ गया प्लस, ऊपर वाला पार्ट तो हटेगा ही हटेगा, ये यहाँ पे आया प्लस और 2, फिर ये बाहर, ये आ जाएगा प्लस, ऊपर वाला पार्ट तो डबल बॉन्ड हट ही जाएगा, ये प्लस आया, जिंक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद HCl यहाँ अपना H+ देगा, यहाँ नेगेटिव जब आएगा तो HCl अपना H+ देकर ये बना देगा, समझे कि नहीं, HCl अपना H+ देकर यहाँ पे H लगा देगा। तो इस तरह से होगा यहाँ पे। और एक पॉसिबिलिटी दूसरी कि यहाँ पे हो जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, प्लस आया, प्लस पे HCl का Cl- आ गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी है प्लस आते ही यहां से एक H हट गया, इलेक्ट्रॉन दे गया, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड आ गया, तो ये माइनर होगा, ये भी माइनर, ये 2 माइनर प्रोडक्ट्स होंगे, समझिए कि नहीं है। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-क्विशन रिडक्शन की डिटेल ले ली हमने, लास्ट में डिटेल ले चुका हूं उसके अंदर, ये एक अच्छा 2 अच्छे क्वेश्चंस थे उसके। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करना है यहां से अब मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना है। बिल्कुल भी कोई भी कंपाउंड है ना, कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ये एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर एक एल्काइल हैलाइड्स, उनको ये मतलब ये सबको लगभग एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अभी तक जितने भी तुमने पढ़े रिड्यूसिंग एजेंट्स, चाहे कोई भी था वो ऑक्सीजन कंटेनिंग, जैसे LiLH4 था, उसको हमने पावरफुल बोला था, लेकिन तब भी वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को किसमें कर रहा था, एल्कोहल्स के अंदर, उसको एल्कोहल में कर रहा था। नाइट्रोजन वाले को मैक्सिमम केसेस में अमीन में कर रहा था। ये तो क्या करेगा, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको अल्कोहल के आगे भी कर देगा, किसमें, एल्केन के अंदर, ये इतना पावरफुल है। तो ये HI रेड फास्फोरस किस किस को कर देता है आसानी से, मैं वो बता रहा हूं मैं यहाँ पे। जनरली ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, they are converted to alkane with the same number of carbon atoms. Oxygen containing functional groups, they are converted to alkane with the same number of carbon atoms. ये ध्यान रखना इसके अंदर, तो नोट करना इसको। इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने लिया पहला, इसका मैकेनिज्म मैं बता दूंगा, लेकिन ये 5 बेसिक रिएक्शंस हैं, ये जरूर याद होनी चाहिए में। CH3I प्लस HI रेड फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में CH4 प्लस I2, CH4 प्लस I2, सही ना, CH4 प्लस I2 बन जाता है। और इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल, देखो HI जो है ना, 2 तरीके के मैकेनिज्म पे काम करता है। HI जो है 2 तरीके के मैकेनिज्म पे काम करता है, एक वो या तो ये ऐसे टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ले गया H प्लस प्लस I माइनस, एक ऐसे काम करेगा आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू, या फिर HI जो है इस तरह से काम कर सकता है, H रेडिकल प्लस I रेडिकल, फिर ये अटैक करेगा। 2 तरीके के मैकेनिज्म में काम करेगा, ये हम खुद चेक करेंगे कहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म लगाना है इसका, इसके अंदर। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं ऊपर, तो मैं इसमें काम कराऊंगा किसका, रेडिकल वाला, CH3I है प्लस क्या आ जाएगा, HI, क्या हुआ, सिंपल, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो कंबाइन होकर क्या बन गया, CH4 प्लस I2। अब यहाँ पे तुमने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 11th क्लास की, CH4 में अगर I2 मिलता है तो ये बना देता है क्या, ये रिवर्सिबल बनाता है, हालांकि CH3I, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CH3I प्लस HI। तो यानी ये दोनों आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन बैकवर्ड ले जा सकते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड ले जा सकते हैं, सही ना। तो इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने रेड फास्फोरस यूज किया हुआ, ये रेड फास्फोरस I2 से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, PI3, क्या बना देगा, PI3। तो ये तो रिएक्ट नहीं करेगा अब CH4 के साथ, नाउ दिस PI3 पोटेशियम फास्फोरस ट्राईआयोडाइड, ये रिएक्ट करेगा नहीं CH4 के साथ, तो इसकी रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। ये रोल है यहाँ पे रेड फास्फोरस का। और दूसरा, इसके अंदर वाटर डाल के ना HI को रीजनरेट भी कर सकते हैं, इसमें मैंने डाल दिया मैंने 3H2O, तो आ जाएगा H3PO3
प्लस 3HI, तो HI क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, HI इज ऑल्सो रीजनरेटेड। तो एक तरह से काम ये है रेड फॉस्फोरस का, टू कन्वर्ट I2 into PI3 which can be hydrolyzed to give again this HI। ये HI आसानी से दे देगा। ये पूरा डिटेल समझ आ गया इसका कि नहीं? मैंने क्या बताया, CH3I HI के साथ रिएक्ट करके रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू CH4 में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो I2 बना है ये दोबारा CH4 से रिएक्ट करके क्या दे देगा, CH3I plus HI ये दे देगा। ये रिएक्शन हम यूज भी करते हैं, लेकिन जब हम ये रिएक्शन यूज करते हैं तो यहाँ पे हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, जैसे HiO3। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस HI से रिएक्ट करके I2 बना देगा। ये HiO3 इस HI को खत्म कर देगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा, I2, ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए। यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग, ये क्वेश्चन आता है 11th क्लास में कि व्हाई HiO3 इज यूज्ड ड्यूरिंग आयोडीनेशन ऑफ CH4। रिएक्शन इज रिवर्सिबल, in order to remove this product that is HI, an oxidizing agent like HiO3 is, और भी यूज कर सकते हैं like HiO3, जैसे HiO3 नहीं, HNO3 भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, और HNO3 ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो चलो इसका पार्ट नहीं है, मैंने फिर भी तो समझा दिया कि बैकवर्ड रिएक्शन होती है, तो इस वजह से हम रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं। रेड फॉस्फोरस जो है वो क्या करेगा, I2 को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। समझ आई बात कि नहीं है? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? नो सर। HI दो हाँ, HI दो तरीके से रिएक्शन करेगा, एक तो आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू और एक रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। इधर मैंने कौन सा मैकेनिज्म लगाया है, रेडिकल, बाकी सब में आयनिक लगता है। ध्यान देंगे, आयनिक लगेगा, रेडिकल भी लगेगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट मेरा हमेशा क्या आएगा, CH3I करके कुछ ये आएगा, फिर इससे बनेगा, लेकिन फाइनली तो ये आना ही आना है, लास्ट में लगेगा रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखेंगे एक बार, जैसे अगर मैंने रिएक्शन लिया, एक मैंने ले लिया, मैं जल्दी से आंसर बता रहा हूँ फिर मैकेनिज्म बताऊंगा। CH3I लिया, HI डाला, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में मिल गया CH4 प्लस I2। अगर मान लो CH3 CH2OH है सपोज, अब इसमें तुम बताओ, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन बनाना तुम हमेशा, प्लस HI, एल्कोहल है 2HI, रेड, तुम लोग पूरा लिखना, तो आंसर क्या आएगा ये बताना तुम्हें। CH3 CHO है, इसमें आएगा 4HI। ये भी याद कर लेना, एक बार मेडिकल के पेपर में पूछा हुआ है कि मोल्स ऑफ HI कितने यूज होंगे। एसीटोन है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कन्वर्जेंस के अंदर, 4HI। एसिड है 6HI, एसिड है तो 6HI। इसके अलावा भी और कर सकते हैं हम, बाकी तो मोल्स कुछ चेक करना, मेन मैंने मोल्स बता दिया, किस किसके इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, तो मैं उसको याद कर लेना। प्लस HI मोस्ट इसमें भी 6 ही आएगा। रेड फॉस्फोरस तुम लोग जरूर लिखना ताकि याद रहे, मैं इक्वल्स टू का साइन डाल रहा हूँ इधर। कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, चलो इन्हीं को करो। जो बनेगा प्रोडक्ट बताना है, उसके बाद मैं 2 या 3 के मैकेनिज्म बता दूंगा तुम्हें कैसे करना है। ये सारे कंपाउंड याद रखना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पहले पांच जिसमें मैंने मोल्स भी मेंशन किए हैं, जल्दी से करेंगे।
निकालिए आंसर। देखो फर्स्ट का आंसर चेक करना किसके सारे सही हैं। 2 कार्बन C2H6, 2 कार्बन C2H6, 3 कार्बन C डबल बॉन्ड हो CH2 में कन्वर्ट कर देना सीधा C3H8, इसमें भी C2H6, 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 इसमें मिलेगा एक इसका आंसर C2H6 प्लस CH4, इसमें ये दोनों यानी C2H6 प्लस C3H8, C2H6 प्लस C3H8 ध्यान रखना, इसमें CH4 प्लस C2H6। पहले 5 मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये याद रखने हैं। किसी को डाउट इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। चलो ये खत्म हो गया। यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे इसका। मैं तुम्हें पहले एक अल्कोहल का बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मैं तुम्हें एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इसमें सारे कवर हो जाएंगे। एक मैकेनिज्म देखेंगे, इसमें सारे कवर हो जाएंगे। देखो इसको ढंग से 4 बार 5 बार लिख देना, नहीं तो सबका अलग अलग लिखना पड़ता है। CH3 सील बॉन्ड OH है, CH3 सील बॉन्ड OH, HI आएगा इसके पास इस तरीके से रेडिकल के थ्रू, 2 HI प्लस HI, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे ही इसमें भी रेडिकल रेडिकल। तो ये आ गया सीधा, इससे ध्यान देंगे ये आ जाएगा CH3 CHOH OH। कोई डाउट? ये आ जाएगा पहले, और I2 बाहर, प्लस I2 लिख दो यहाँ पे, ये बाहर हो गया। और एक कार्बन पे 2 OH तो क्या होता है? अनस्टेबल वाटर बाहर, माइनस H2O, ये आ गया CH3 CHO। फिर कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? आप देखो एल्डिहाइड बन गया ये, तो ये एल्डिहाइड का मैकेनिज्म चलेगा यहाँ से। अब एल्डिहाइड का मैकेनिज्म यानी एसिड के मैकेनिज्म में एल्डिहाइड का मैकेनिज्म अपने आप आ जाता है, इसलिए एक मैकेनिज्म सारे आ जाएंगे। एल्डिहाइड आ गया, अब इसमें डाला 2HI दोबारा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, इधर भी ऐसे ही होगा। और I2 का माइनस किया, आंसर आ गया CH3 CH2OH। चेक करेंगे एक बार, देखो बन गया अल्कोहल। तो ये आ गया अल्कोहल का मैकेनिज्म। मतलब एल्डिहाइड के मैकेनिज्म में अल्कोहल का मैकेनिज्म भी आ जाता है, एल्डिहाइड के मैकेनिज्म में अल्कोहल का भी। और अब तक 4HI यूज हो चुके हैं, अभी तक 4HI यूज हो चुके हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें यहां तक खत्म हो गया। अब इसमें देखो, अब इसमें डाला HI जो काम करेगा किसका? एसिड का। और ये H प्लस जाएगा इसके पास, CH3 CH2 प्लस प्लस आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? HI आएगा, CH3 I माइनस, सॉरी जो I माइनस यहाँ था ना वही आएगा। CH3 CH2I, और फाइनली क्या होगा? रेडिकल फिर बन जाएगा। और ये CH3 CH3, ये पूरा मैकेनिज्म नोट कर लेंगे। ये पूरा एल्केन बनाने का मैकेनिज्म है, और इसमें सारे मैकेनिज्म कवर्ड है, इसमें सारे मैकेनिज्म कवर्ड है एक ही में। समझ आ गया कि नहीं? है समझ आ गया? मैकेनिज्म नोट कर लिया सबने? कोई डाउट तो पूछ लो। सर लास्ट सेकंड स्टेप में फिर से रेडिकल बना था। रेडिकल लास्ट में, ये रहा, ये लास्ट में बनाया। हाँ ओके सर। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट नोट करना फिर आगे।
ये HI रेड फास्फोरस का मैकेनिज्म बता दिया है, इसकी डिटेल कर लेना। नेक्स्ट नोट करना है, अब छोटा छोटा काम रह गया रिड्यूसिंग एजेंट्स का, वो नोट करेंगे। जैसे अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में करना है, अनसैचुरेटेड को अगर सैचुरेटेड में करना है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एल्केन बनाना है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड रेजेंट जो है, जो बहुत सिलेक्टिव रेजेंट्स हैं, वो कौन से हैं? जैसे N2H4 H2O2, N2H4 प्लस H2O2, ये दोनों मिलकर डलता है, रिएक्शन आती है इसकी, एंट्रेंस में आएगा, बोर्ड लेवल पे नहीं है ये। N2H4 प्लस H2O2, जिसको हम N2H2 भी लिखते हैं, N2H2। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे H2O2 जो है ये हमारा टूटता है फर्स्ट स्टेप में रेडिकल फॉर्म में, OH OH, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बन गया 2OH रेडिकल, 2OH रेडिकल। फिर हाइड्राजीन, फिर हाइड्राजीन की रिएक्शन होती है, ये है हाइड्राजीन। सेकंड स्टेप में हाइड्राजीन से रिएक्शन होगी, NH NH NHH, हाइड्राजीन, इस पे OH रेडिकल आएगा, तो OH रेडिकल आएगा तो क्या करेगा, रेडिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, 2OH रेडिकल आया, 2H2O बाहर, और ये बन गया N डबल बॉन्ड NHH। तो ये सिन एडिशन के थ्रू रिएक्शन करेगा, ये बन गया ना N2H2। इसलिए मैंने कहा कई बार क्वेश्चंस में ये दे देते हैं, जैसे ये दिया तुम्हें क्वेश्चन कि दे दिया तुम्हें से इथीन, इथीन में डाल दिया N2H4 प्लस H2O2 और N2H2, तो आंसर क्या आ जाएगा? इथेन। आंसर क्या आ जाएगा? इथेन। कैसे आया वो तुम्हें पता लग गया है। ये N2H2 जो है, अभी ये CH2 बॉन्ड CH2 है, इस पे बनेगा N2H2 ये वाला, अभी बताया मैंने कैसे बनेगा, और यार डायरेक्ट भी दे सकते हैं इसको। तो उसके बाद ये N2H2 N डबल बॉन्ड N, ऐसे वाले केसेस कभी भी आएंगे तो नाइट्रोजन को बाहर निकालना है, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली स्टेबल गैस है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, सिन एडिशन के थ्रू ये बन जाएगा इथेन, इथेन बन जाएगा। ऐसे ही इथाइन से इथेन भी बन जाएगा। इथाइन अगर है, इसमें डाल दिया मैंने डायरेक्ट N2D2 डाल दिया, सपोज N2D2, ये भी डाल सकते हैं, तो D लग जाएंगे, CH CH, 2D इधर, 2D इधर, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ गए मैकेनिज्म इसका कि नहीं? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट तो पूछ लो। सिन एडिशन होता है, ये लिख लेना जरूर, एक साइड से जाके अटैक होगा, सिन एडिशन। नोट कर लिया है? यस सर। तो ये नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट नोट करेंगे रिएक्शन, और अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में एक चीज और नोट कर लेंगे कि विल्किंसन कैटलिस्ट और है, वो भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, N2H4 H2O2 तो है ही, एक विल्किंसन कैटलिस्ट याद कर लेंगे। ये तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, तो ये होता है RHCl P होल थ्राइस। एक मैंने तुम्हें उस दिन बताया था निकल बोराइड, ये है विल्किंसन कैटलिस्ट, याद कर लेना। ये डायरेक्ट भी पूछा हुआ, व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, ऑब्जेक्टिव्स में, IIT में मेंस में आया हुआ है विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका भी काम यही है, अनसैचुरेटेड को, यही काम है इसका, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करना। जैसे निकल बोराइड, जिसको हम P2 कैटलिस्ट कहते हैं, Ni2B निकल बोराइड, वो भी यही काम करता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड, सही ना, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में करना। तो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये, नाम इसका क्लोरिडो, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल रोडियम फर्स्ट, ये इसकी नेमिंग पढ़ोगे तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, 12th वाले बच्चों को आता होगा। क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल रोडियम फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से कर लेना। तो ये भी इसका काम है, निकल बोराइड का भी यही काम है। नेक्स्ट नोट करेंगे, एक होता है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, जो कि कम अपने एच देते हैं। इसका काम होता है किसी भी एल्काइल हाइड को एल्केन में करना, किसी भी एल्काइल हाइड को एल्केन में। जैसे मैंने CH3 CH2Cl है, इसमें डाल दिया PH3 SNH, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये अपना एक H माइनस देगा, Cl माइनस बाहर, और आंसर आ गया एथेन। ऐसे ही अगर सेकेंडरी है, सेम डाल दिया मैंने ये, तो प्रोपेन C3H8,
H माइनस देगा एक अपना, स्टेरिकली हिंडर्ड है ये अपना सिर्फ एक ही H माइनस देता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके आंसर आ जाएगा, इसमें भी कर देगा। तो आंसर आ जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या LiLH4 या NaBH4 ये तीनों काम कर सकते हैं? क्या LiLH4 और NaBH4 ये तीनों काम कर सकते हैं? NaBH4 फर्स्ट वाला कर सकता है ओनली। अच्छा सही है। और सर और नहीं, LiH4 तो डबल बॉन्ड ला देता है ना। नहीं कुणाल, गलत है तेरे। सर LiLH4 डबल बॉन्ड थोड़ी हटाएगा। डबल बॉन्ड नहीं हटाए, वो ये बोला ही नहीं उसने। तू अपना बता आंसर क्या आएगा तेरा। सर फर्स्ट में इथेन बन जाएगा। अब सुन लो पॉइंट, अगर हाँ अब आंसर सुन लेंगे एक बार। अगर NaBH4 डालेंगे तो फर्स्ट वाले में नो रिएक्शन। NaBH4 के केस में अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड डालता हूँ SPH, तो फर्स्ट केस में नो रिएक्शन, बाकी दोनों में रिएक्शन हो जाएगी। और अगर मैं LiLH4 डालता हूँ तो फर्स्ट 2 केसेस में रिएक्शन हो जाएगी। इस वाले केस में H माइनस जो है LiLH4 का वो काम कर जाएगा बेस का, और आंसर आएगा आइसोब्यूटाइलिन। तो ये तीनों परफेक्टली काम नहीं कर सकते, ये तीनों काम परफेक्टली करता है। PH3SNH तीनों काम बहुत परफेक्टली करता है। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? ये सर NaBH4 तो ये इंपॉर्टेंट पहले को नहीं करेगा क्योंकि वो H माइनस देता नहीं है, वो H माइनस नहीं देता आसानी से, वो नहीं करेगा ये। नेक्स्ट नोट करेंगे। सर नाम क्या था सर PH3SNH का? ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, स्टेरिकली हिंडर्ड है, एक H माइनस देता है। नेक्स्ट नोट करेंगे एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए। एल्काइल हैलाइड से एल्केन अगर बनाना है तो स्पेशलाइज, ये 11th क्लास का काम है, से एल्केन, तो स्पेशलाइज रेजेंट कौन कौन से यूज हो सकते हैं? तो उसके लिए एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए जो स्पेशल रेजेंट्स हैं, RX से अगर तुम्हें RH बनाना है, RH, तो रेजेंट्स कौन कौन से हैं RX से RH बनाने के लिए? कोई भी तुम डाल सकते हो इसके अंदर, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, या फिर एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल प्लस बेस। याद है ना वो H2 गैस देता है, और ये नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। एक्चुअल में क्या देते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन, जस्ट प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन, जो इमीडिएटली रिएक्ट कर सकता है। सबने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन चैप्टर में, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, ये सब मैं बता चुका हूँ हाइड्रोजन चैप्टर में। तो जिंक प्लस डाइल्यूट HCl डाला इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन, और वो रिएक्ट करके X हटा देगा और H आ जाएगा। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl यानी मेटल प्लस एसिडिक मीडियम, मेटल प्लस एसिडिक मीडियम, Sn प्लस HCl डाल देंगे, Sn प्लस HCl भी काम करेगा, आयरन प्लस HCl भी काम करेगा, जिंक प्लस HCl, आयरन प्लस HCl, टिन प्लस HCl। इसके अलावा स्पेशल केस सोडियम प्लस इथेनॉल का। ये हमने कौन सी नेम रिएक्शन में यूज किया था, सबको याद होगा ये? कौन सी नेम रिएक्शन में यूज किया इसको? मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन में यूज किया था, जो नेसेंट हाइड्रोजन देगा। क्या देगा? नेसेंट हाइड्रोजन। इसके अलावा एम्फोटेरिक मेटल प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH भी देता है। नेसेंट हाइड्रोजन या H2 गैस, याद है ना? जिंक प्लस NaOH, Al प्लस NaOH, Na2ZnO2 बनता है, प्लस H2 गैस। Al प्लस NaOH में भी NaAlO2 बनता है, प्लस H2 गैस या नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये सब क्या करते हैं? RX को RH बना देंगे। ये सब क्या करेंगे? RX को RH, Pb प्लस NaOH कह लो या KOH कह लो, Sn प्लस NaOH या KOH, तो ये सब यही काम करेंगे। समझिए कि नहीं? है सब में आंसर यही आएगा, ध्यान रखना इसका। सही है, सब में आंसर यही आएगा। जैसे और मैकेनिज्म बहुत सिंपल है इसका। मैकेनिज्म में क्या है? ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन, सपोज मैं जिंक वाला ले रहा हूँ, जिंक या इथेनॉल कोई भी ले लो तुम, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हमेशा। एक्स इलेक्ट्रॉन लेके गया, एक्स इलेक्ट्रॉन लेके गया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको, R प्लस को, तो ये बन गया R माइनस बन गया, और X माइनस तो है ही, X माइनस ZnX2 बना देगा। X माइनस क्या कंबाइन कर जाएगा इसके साथ, कंबाइन करके क्या बना देगा? ZnX2, ये तो बना ही देगा ZnX2। और R माइनस पे अब क्या होगा? जो हमने एसिड डाला है, या अगर एल्कोहल डाला होता, एल्कोहल डाला था, ये रहा एल्कोहल डाला है, वो क्या करेगा? इसको अपना H प्लस दे देगा, एसिड
HCl अपना H प्लस दे देगा इसको, और आंसर क्या आ जाएगा, RH। ये तरीका होता है इसका हमेशा। ये हमेशा, अगर सोडियम होता तो 2 सोडियम लेने पड़ते, जैसे ये 2 सोडियम है ना, तो 2 सोडियम लेते हम, 2 सोडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते, तभी इसको R माइनस बनाते। जिंक तो अकेला ही 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम 2 लेने पड़ते, तब R माइनस बनता, R माइनस पे CH5OH का H आता, तो आंसर बनता RH। समझ गए कि नहीं मैकेनिज्म इसका? तो ये चीजें भूलनी नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें सारी ये नहीं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैकेनिज्म क्या है, जैसे CH3CH2Cl है, CH3CH2Cl से मेरे को चाहिए एथेन। मैंने तरीके बहुत सारे बता दिए हैं, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, Na+CH5OH भी यूज कर सकते हैं, जिंक प्लस HCl डाल दो, टिन प्लस HCl डाल दो, कोई भी, तो आंसर क्या आ जाएगा, इथेन। आंसर क्या आ जाएगा, इथेन। समझ गए कि नहीं? है समझ आ गया? नेक्स्ट नोट कर लेंगे। नेक्स्ट एक चीज और लिखेंगे जल्दी से, पार्शियल रिडक्शन कब होता है, मेथड्स ऑफ पार्शियल रिडक्शन, बताओ कब होता है मेथड्स ऑफ पार्शियल रिडक्शन? एक सबको याद होगा, लिंडार्स कैटलेज H2PdBSO4, BSO4 के साथ BSO4 या CaCO3 को भी यूज करते हैं, सल्फर बॉइलिंग जाइलिन के प्रेजेंस में, या आइसोकिनोलिन, ये मैंने सब लिया हुआ है। इससे क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन, RCOCl से RCHO बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनता है, सिन वाला, सिस वाली फॉर्म में, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड। मेनली हम इसको यहाँ यूज करते हैं, और भी तरीके यहाँ यूज कर सकते हैं, मेनली हम इसको यहाँ यूज करते हैं। इससे क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन, इससे पार्शियल रिडक्शन होगा। दूसरा तरीका, कभी भी मेटल अगर होगा कंबाइंड स्टेट में, मेटल अगर होगा कंबाइंड स्टेट में, मेटल नाम लिखते रहना जल्दी जल्दी, मेटल इन कंबाइंड स्टेट या एसिड इन कंबाइंड स्टेट, मेटल इन कंबाइंड स्टेट और एसिड इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट जैसे SnCl2 प्लस HCl, मेटल यहाँ पे टिन किस फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में, टिन किस फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में, तो इससे होगा पार्शियल रिडक्शन। तो इससे क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन। जैसे एग्जांपल का याद है तुम्हें? नहीं, स्टीफन रिडक्शन में, स्टीफन रिडक्शन में हमने तो पार्शियल रिडक्शन हुआ था, SnCl2 प्लस HCl, याद आया कि नहीं है? तो RCH, 2 ही H लगे थे, RCH बॉन्ड NH बना था, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करके हमने RCHO बनाया था, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करके हमने क्या बनाया था, RCHO। ये मेटल इन कंबाइंड स्टेट है। या फिर और बेटर एग्जांपल है तो ऐसे ले सकते हैं हम, RCOCl है सपोज, RCOCl में मैंने SnCl2 प्लस HCl डाल दिया, तो बताओ क्या बनेगा, RCHO। और इसी में अगर मैं डाल दूं Sn प्लस HCl, तो RCHO भी आगे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और RCH2OH बना देगा। समझ गए कि नहीं है? मेटल इन कंबाइंड स्टेट और एसिड इन कंबाइंड स्टेट। एसिड अगर कंबाइंड स्टेट में, उसका एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन लिया, बेकर मुलिकन्स टेस्ट में जिंक प्लस NH4Cl, इधर HCl किसके साथ आ गया, NH3 के साथ, यहाँ पे NH3 प्लस HCl, एसिड क्या कंबाइंड स्टेट में है, तो इसमें NHOH बनता था, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। याद आया कि नहीं, N फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन बनता था। आगे ये बेकर मुलिकन्स टेस्ट रिएक्शन में यूज होता है, बेकर मुलिकन्स टेस्ट जो होती है उस रिएक्शन में यूज होता था। याद आ गया कि नहीं है? आगे इसमें टॉलरेंस एजेंट डालते थे, तो नाइट्रोसोबेंजीन प्लस सिल्वर मिरर, जब इसमें ये ओनली नाइट्रोजन कंपाउंड है विच गिव्स टॉलरेंस एजेंट टेस्ट, बेकर मुलिकन्स टेस्ट है ये, बेकर मुलिकन्स। अभी आगे करेंगे स्टार्ट क्लास। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं कोई? तीसरा मेथड था ये।